दिल्ली के इतिहास पर आज आर.के. पुरम स्थित एलबीएस स्कूल सभागार में कैप्टन अंकुश शेखर द्वारा स्थित पुस्तक दिल्ली ए सिटी ऑफ सिटीज का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में दिल्ली का 1000 वर्ष पुराना इतिहास बताया गया है, जिसमें आपको दिल्ली की पुरानी से पुरानी तस्वीरें देखने को मिलेगी। इस पुस्तक में दिल्ली के प्राचीन 8 शहर की जानकारी दर्ज है, जो राजपूत राजाओं से लेकर गुलामों, मुगलों और फिर अंग्रेजों से लेकर वर्तमान। इसमें जो प्राचीन अवशेष बचे हैं, जो बड़े पैमाने पर विकास के बाद भी बचे हुए हैं, जो शहर की विरासत में इजाफा करती हैं और इस अनसुने रहस्य की कहानी कहती है। यह पुस्तक वास्तु कला के पुराने स्मारकों के निर्माण के सभी प्रश्न का उत्तर देगी। खास ये बात है कि दिल्ली शहर को हम देखते रोज हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये शहर कैसे बना, क्यों बना, और ये क्यों कहा जाता है कि हर रूलर्स जितने भी रहे, जितने भी एम्परर्स रहे, रूलर्स रहे, सबने दिल्ली को ही क्यों चुना। इसका बहुत बड़ा कारण रहा है कि चाहे तो वो आपके मुगल्स हों, चाहे तो वो ब्रिटिशर्स रहे, चाहे कोई भी रूलर्स रहे, सबने दिल्ली को ही चुना। सबसे बड़ा इसका कारण ये था कि ये एकदम सेंटर में, एकदम मिडल में पूरी कंट्री के थी हमेशा से, क्योंकि जब पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं हुआ था 1947 में, जब डिवीज़न हुआ, जो पता है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान और सारी जगहें जो थीं सब दिल्ली का पार्ट थी। बांग्लादेश से 1971 में जो है पाकिस्तान से भी अलग हुआ। हाउएवर दिल्ली एकदम सेंटर में थी, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा जो दिल्ली को सबने चुना। और ब्रिटिशर्स ने भी 1911 में कलकत्ता से अपनी राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट किया। पुस्तक लिखने में मुझे 2 साल की रिसर्च के बाद मैंने पुस्तक लिखी है, और इसके अंदर मैंने हर वो फैक्ट्स के ऊपर रिसर्च किया जो कि हम आज लाइवली देखते हैं। जो बुक्स हम पढ़ते हैं क्लास 6, 7 और 8 में स्कूल में, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, उसमें हम सिर्फ जो देखते हैं चीज़ें कि कौन से बड़े रूलर्स रहे, कहाँ रहे, कैसे रहे, उनके बाद कौन आया, कैसे हुआ, वो पूरे हिंदुस्तान का इतिहास। हिंदुस्तान का इतिहास बहुत बड़ा है। शायद मैं नहीं समझता हूँ कि एक आदमी, एक स्टूडेंट क्लास 6 में या 7 में, 8 में इतना बड़ा है या इतना समझदार है कि पूरा इतिहास याद रख पाए। मगर दिल्ली एक छोटा सा शहर है, जिसको मैं समझता हूँ जो लोग खासकर दिल्ली में रहते हैं उनको अपने शहर के बारे में पता होना चाहिए। पिक्चर्स तो मेरे को बाकी बुक्स से मिली, कुछ मैंने सर्च करा विकिपीडिया पे, कुछ और जगहों पे, इंटरनेट पे, काफ़ी जगहों पे वो पिक्चर्स मिली। तो आज भी है, सबके लिए अवेलेबल है देखने के लिए, पब्लिक डोमेन में है, मगर वो पिक्चर्स कलेक्टिव नहीं है। मैंने इस बुक के ज़रिए उसको कलेक्टिव फॉर्म में लोगों के सामने रखा है। अच्छा, दिल्ली का 1038 AD was a time when Anangpal Tomar II began the construction of Kila Lal Kot. That is the first city of Delhi. Kila Lal Kot was later on further extended to by Prithviraj Chauhan, the grandson of the maternal grandson of Anangpal Tomar II. So he expanded the city of Delhi as Kila Rai Pithora. Kila Rai Pithora, Kila Lal Kot, दोनों की रिमेन्स आज भी दिखती हैं हमें। जो एरिया साकेत का, महरौली का, लाडोसराय का जो एरिया है, उसके आसपास के एरिया में इसके रिमेन्स आज भी मौजूद हैं। ये सारी पिक्चर्स वहाँ जाके भी खींची गई हैं, साइट विजिट्स भी करे, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जो इन्फॉर्मेशन मिली मुझे, जो विकिपीडिया से इन्फॉर्मेशन मिली, जो इंटरनेट पे पिक्चर्स अवेलेबल थी, उन सारी पिक्चर्स की कंपाइलेशन करके आई हैव रिटन दिस बुक। तो क्या सोचा इसके बारे में? बिल्कुल विचार इस बारे में भी करा जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें, समझें और इससे कुछ जाने अपने शहर के बारे में। जिनका एक लगाव अपने शहर के प्रति होता है, मैं समझता हूँ कि उन लोगों को ये पुस्तक ज़रूर खरीदनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और समझना चाहिए कि ये शहर कैसे बना और क्यों बना, और किन किन लोगों ने क्या क्या चीज़ यहाँ पर बना के किस कारणवश बनाई। दबाया नहीं जा सकता, और इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो कि हो सकता है कि कुछ इतिहास के पन्नों में चीज़ें लिखी ना गई हों, मगर गलत इतिहास मैं नहीं समझता हूँ कहीं भी हिंदुस्तान में पढ़ाया गया है। और इतिहास
जो है एक ऐसी चीज़ है जिसके जो रिमेन्स हैं, जिसके ऊपर रिसर्चेस चलती रहेंगी तो हमें नई नई चीज़ें पता लगती रहेंगी। मगर मेरा जो कंसंट्रेशन है, बिकॉज एज आई सेड कि इंडिया का इतिहास बहुत बड़ा है, वो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के बच्चों के लिए वो मुझे लगता है बहुत बड़ा इतिहास रहेगा, जो कि 10 चीज़ें अगर वो पढ़ेंगे तो शायद 1 या 2 चीज़ उन्हें याद रहेगी लाइफ टाइम। मगर ये जो बुक है वो एक छोटे शहर के ऊपर है, उस शहर के ऊपर जिसमें आप रहते हैं और इन चीज़ों को रोज़ आप देखते हैं। मेरा ये सोचना है कि बच्चे हर शहर को, दिल्ली के हर शहर को पढ़ें और उस जगह जाके देखें कि ये शहर था, दिस इज़ हाउ बेसिकली द प्रैक्टिकल नॉलेज जो बच्चों को देनी चाहिए इतिहास के बारे में, वो चीज़ उन्हें मिले। अभी ये परचेज़ आप कर सकते हैं यहाँ पर LBS स्कूल से, आज हमने लॉन्च करा है, तो यहाँ से ये अवेलेबल रहेगी। कुछ समय बाद हम इसको शायद अमेज़ॉन पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल कर देंगे, सो दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी ये बुक, हार्ड कॉपी रहेगी जी। कुछ हम इसको हो सकता है कोई चीज़ छूट गई हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो कि हम एनहांस कर सकते हैं और कुछ और बेटर कर सकते हैं, तो हो सकता है मैं एक और किताब या कोई सेकंड एडिशन इसका निकालूं। आपने इस बुक का एडिटिंग की है जी। तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको आए? चैलेंजेस तो एज सच नहीं आए, क्योंकि इसका जो लिखाई थी वो बहुत क्लियर थी, प्रिसाइज थी। मुझे बस थोड़ा वक्त लगा इसको समझने में, क्योंकि मैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। बट कोशिश करी इस किताब में बहुत आसान लफ्ज़ों में, आसान शब्दों में चीज़ों लिखी हुई हैं, तो कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं आई। थोड़ा वक्त लगा एडिटिंग करने में, क्योंकि बहुत लंबी किताब है, बट इसके अलावा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। तो क्या क्यों नहीं, जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा। उन्होंने हर लेवल पे मुझे गाइड किया कि जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी, उन्होंने मुझे प्रॉपर्ली समझाई, और बहुत आसानी से मैंने इसकी एडिटिंग करी, और आई होप ये किताब सबको बहुत पसंद आएगी। क्या अपेक्षा? अपेक्षा ये है कि ज़्यादातर लोग दिल्ली के बारे में जानें, दिल्ली का इतिहास जानें। दिल्ली जो है हिंदुस्तान का दिल है, तो जितने लोग इसके बारे में ज़्यादा जानें उतना अच्छा है। दिल्ली के रहने वाले लोगों को ही दिल्ली के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इस बुक के थ्रू बहुत नॉलेज इम्पार्ट होगी, और बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत विस्तृत वर्णन है किताब में दिल्ली की जगहों का, और कैसे रूलर्स आए, किस तरह से नाम बने, इन सब चीज़ों का। सर, आज जो बुक लॉन्च हुई है दिल्ली शहर के प्राचीन इतिहास, उसमें पूरा कुछ बताया गया है, तो पहले तो ये बताइए कि आपको इस बुक्स में कितना कुछ अच्छा लगा? देखो, अभी तो मैंने सारा किताब को नहीं पढ़ पाया हूँ, बस जितना इनको सुना है और थोड़ा देखने की कोशिश की है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयत्न है, और दिल्ली के बारे में विद फोटोग्राफ जो उन्होंने लिखा है वो इंटरेस्टिंग भी बड़ा है। कई बार सिर्फ टेक्स्ट होता है तो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता, और मैं तो खुद क्योंकि पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ था और दिल्ली 6 के बारे में काफ़ी जानता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही ये एजुकेटिव मेरे को लग रही है। पर ये मैं चाह रहा था कि इसका हिंदी अनुवाद भी ये पब्लिश करें, और इसको मेरे को लगता है ऑनलाइन भी डालना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अभी बच्चों को थोड़ी आदत कम है किताबें पढ़ने की, वो ऑनलाइन जल्दी पढ़ते हैं, पोर्टल्स पे जल्दी पढ़ते हैं। पर फ्यूचर में अल्टीमेटली तो किताबें ही रह जानी है, लाइब्रेरीज कभी ख़त्म नहीं होंगी, और कितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अल्टीमेटली फिजिकल जो किताबें हैं उनकी ही वैल्यू रहेगी। 1 साल 2 साल 10 साल की बात नहीं होती है, युगों की बात होती है। आज अपने बच्चों को भी बड़ा देखिए, वो तो जैसा समाज का उस टाइम पर चल रहा होता है, उसी पर बच्चों को भी जाना होता है। सबको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिल गया, आईपैड मिल गए, तो कोशिश करते हैं उसी में करें। पर मैंने बताया ना, ये सब ये टेम्परेरी फेजेस हैं सोसाइटी के। पढ़ें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ें, चाहे फिजिकल पढ़ें, पर पढ़ने की आदत डालें और उसको याद रखने की आदत डालें। सिर्फ पढ़ के और याद ना रखें तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब अगर आज के दिन में उनके पास मीडिया के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू होता है, तो मैं ये चाहूँगा कि अंकुश इस बुक को भी उसमें, जो भी पोर्टल होता है उसमें डालें, और वहाँ से भी पढ़ें बच्चे। बुक के बारे में ये तो मैं दूंगा कि एक तो इतनी अच्छी ये इसकी रिसर्च है कि इसको और करें, क्योंकि अभी दिल्ली के बारे में जितना इन्होंने लिखा है, दिल्ली के शहर में शहर अभी बहुत कम है। अगर और रिसर्च करेंगे और भी दिल्ली के बारे में जान, जैसे मैंने इसको कहा, दिल्ली में कुछ ऐसी मान लिया मार्केट है, डिप्टीगंज है, वो एशिया की सबसे बड़ी बर्तनों की मार्केट है। एक सदर बाजार है, सबसे बड़ी मार्केट है। खारी बावड़ी मसालों की सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया की। तो उनके बारे में भी लिखने को तो बहुत कुछ है दिल्ली में। दिल्ली में बहुत सी चीज़ें शुरू हुई हैं और आज भी वो मैं एक बार गांधीनगर मार्केट गया, मैं विश्वास नहीं कर सकता, 5-7 हज़ार दुकानें हैं वहाँ रेडीमेड गारमेंट्स की, और कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा कुछ है, जाने से पता लगता है। तो ऐसी दिल्ली की तो खोज जितनी भी कर लो कम है।